सगड़ा ने राम राम और आपने चैनल के माँ बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 के वीडियो के माँ पा आज एक नया टॉपिक पढ़ांगा और गेड़ा वीडियो पूरा देखो, लगातार देखो, जब जाके की सार निकलेगो। ठीक है नी। मैं पूरा देख के आओ थे और कोई दिक्कत आवे तो जो बता दें, कोई आपने घर की बात है और क्लियर करो, बात है मोटी मोटी। ठीक है नी, क्लियर करो टॉपिक का माँ। चलो आज आप 12वीं रे टॉपिक के माँ एक नयो टॉपिक पढ़ा जिको कक्षा 10 में पढ़ेड़ो आपनो। वह टॉपिक को नाम है ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम। अब देखो ओम ने क्या कहा। ओम ने ये बोला, देखो धारा बह नहीं, धारा क्या बह चालक में। ठीक है, धारा क्या बहेगी चालक में। आगे बात समझ में, चालक में धारा बहेगी तो ओम के बोलो कि चालक के बही जी की भौतिक अवस्था में थे बदलो ना। ठीक है, स्थिर भौतिक अवस्था, स्थिर भौतिक अवस्था पर। अब भौतिक अवस्था क्या होगी, स्थिर भौतिक अवस्था में क्या आगी, जहां भाई लंबाई ना बदलो, भाई मोटाई ना बदलो। समझ गया आगे बात मेरी। वह मतलब जो भी पदार्थ है, लंबाई मोटाई ताप वगैरह, ठीक है, आ चीज चेंज ना करो, पदार्थ वगैरह वो चेंज ना करो। एक ले लो थाने जी को तार लेना है वो तार ले लो, एक चालक ले लो जिको थाने लेना है। समझ गया बात। वह चालक के माँ आपन बही लंबाई मोटाई ताप वगैरह वगैरह जितो भी भौतिक अवस्था है नी, आंग मां कोई परिवर्तन कोनी करनो, वो स्थिर रखना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओम ने क्या कहा, लोग जद थे मां धारा प्रवाहित कर दोगा चालक का मां, तो चालक जिया मान लो चालक है और एंग मां प्रवाहित कर दी धारा, तो एंग सीरों सीरा नहीं ना दोनों है, आज सीरा पर वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। कौन समझाएंगे, तार में धारा बहवे नहीं, तार में धारा बहवे तो वह तार के सिरा पर वोल्टेज उत्पन्न हो जाए। ध्यान दियो थोड़ा सा नियम। इसमें धारा प्रवाहित करोगे ना चालक में, तो इस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। बात समझ में आई गई। चालक के सिरों के मध्य, इसके सिरों के मध्य जो ये विभवांतर है ये प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो क्या होगा नियम, अब लिखांगा, किसी चालक की स्थिर भौतिक अवस्था पर स्थिर भौतिक अवस्था पर उस चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, उसके मतलब प्रवाही जो धारा है उसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है उसके समानुपाती होती है, वी समानुपाती आई। और जब वो समानुपाती को चिन्ह हटावा नहीं आपा, जब हमेशा कांस्टेंट आवे, अट्ठा वो कांस्टेंट आ गया आर, वो कांस्टेंट है आर। ठीक है, जहां आर क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। खातर लिख रहे हो, नोट्स बना लियो, जिसे उस पदार्थ का यानी जो चालक लिया है, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पढ़ रहा था नहीं, इसी बात को नहीं, कक्षा 10 में आवा है।
ठीक है। तो आर की चीज है, एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, और उस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जिको चालक लिया नहीं बहुत चालक है, एंगो प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्यों है बंग बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ांगा अगले टॉपिक में। ठीक है, ध्यान रखियो, कोई प्रतिरोध होगो वह चालक को हमेशा, और प्रतिरोध थारकन है, प्रतिरोध तो वही है चालक के मां, रुकावट ने बोला आप प्रतिरोध नाम बेरो पड़ लाग रहे। प्रतिरोध कोई चीज ने मतलब रुकावट पैदा करे, तो अठा रुकावट क्या में पैदा होगी, धारा के मां, क्योंकि धारा बह रही है तो धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है वो कारक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध और धारा ने जे गुणों करा तो वोल्टेज आ जाएगी। समझ गया बात मेरी। प्रतिरोध ने और धारा के साथ गुणों करता ही वह प्रतिरोध और धारा गुण होता ही वोल्टेज आ जाएगी, वह चालक है सिरांग मत है। समझ में आई बात मेरी। अब देखो ओ गयो ओम गो नियम पूर्व आपनो आ थ्योरी समझ में आ गई होगी थारे। अठू अगर प्रतिरोध को मान निकालना चाहो तो निकाल भी इसका आर बराबर किया जाएगो वी भाग में आई। ठीक है, वी भाग में आई। अब ओम के नियम के अनुसार एक चीज और है इंपॉर्टेंट, बात चीज क्या है कि आर कांस्टेंट है। तो एक काम करो, ओम ने एक बात कही कि अगर आप वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचोगे, मतलब ग्राफ बनाना अपन, तो समानुपाती ग्राफ आना चाहिए। और समानुपाती ग्राफ की विशेषता क्या होती है, समानुपाती ग्राफ की विशेषता है कि वो ग्राफ मूल बिंदु गुजरती हुई एक सीधी रेखा है। ठीक है, समानुपाती ग्राफ मूल बिंदु गुजरती हुई सीधी रेखा। तो एंग अर्थ हो कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के समानुपाती है, तो एंग अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ भी मूल बिंदु गुजरती हुई क्या होगी, सीधी रेखा। ठीक है, थे काम करो एंगो स्क्रीनशॉट लो ताकि वो नियम थे लिख्स को मैं बाद में अगले पेज पर मैं थाने में ग्राफ बताऊं। ठीक है, ले लियो स्क्रीनशॉट। अब देखियो मैं वो ग्राफ बताऊं थाने, अठे लिखूं मैं वो ग्राफ के बारे में। वो ये कहता है, ओम ये कहता है कि आप एक तरफ वोल्टेज ले लो, आ लो, एक का नहीं ले लो धारा ले ली, ग्राफ बना दो, किसी आओगो सीधे। समझ में आ रही है बात मेरी, ग्राफ बना दो क्या होगी, एक सीधी रेखा। अब देखियो गौर करियो, अठे ग्राफ होता है ना ग्राफ। अब वो ग्राफ या सीधी रेखा वो झुकेड़ो है, देखो कितना कोण पर झुकेड़ो है, थीटा कोण पर, यहाँ झुकेड़ो नहीं। ठीक है, जिकी चीज झुकेड़ी है नहीं बहन आप बोला ढाल का नहीं ढाल। ठीक है, नहीं कोई चीज यहाँ झुकेड़ी हो आप कहा ढाल, जो मान लो आ सीधी सड़क है, अरे आ सड़क यहाँ थे कहा आप ढाल है वहाँ। समझ गया, आगे बात थी, समझ आ रही है। ग्राफ में ढाल है को नहीं है, नहीं ढाल के है कौन ही है, और कहियो ढाल के है कौन ही हो, तो ग्राफ में ढाल है। अब मेन चीज थे समझने की बात, अठा समझानी आपा तो थे जो मान लो अठा खड़ा हो गया, एक मान लो अठा खड़ा हो गया, अठू तो थे चल लिया, अठू तो आपा चालना शुरू होया, वोल्टेज भी जीरो और धारा भी जीरो। फिर आप अठा आ गया जी, वो बिंदु ए मान लो, वह में बाद में बिंदु अठा आ गया बी पर, दो पोजीशन ले लिया आपा। तो दोनों पोजीशन पर आप नोट करके देखो बच्चों कि इन दोनों पोजीशन के ऊपर क्या थीटा बदल रहा है, क्या कौन बदल रहे हैं, अब ना बताओ। अब जी आ एक सड़क है, यहाँ एक जनो अठा खड़े हो गयो और एक जनो अठा खड़े हो गयो, तो आप अटकड़िया एक जन अटकड़ियो तो आ ढाल थोड़ी बदल गया अपनी वजह, ढाल तो थीटा ही है। और भी अभी गणित को अगर उपयोग करा तो अपन बेरो है, मान लो अठे एक समांतर रेखा खींच दिया और अठे भी एक समांतर रेखा खींच दिया, तो ओ थीटा है तो ओ कोण भी क्यों हो थीटा, और ओ कोण भी क्यों हो थीटा। समझ में आ गई की बात मेरी।
तो मैं एक बात कहूँ है कि वो जो वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचे है, ए ग्राफ की जी ढाल है, ढाल व नियत है। समझ गया आगे बात मेरी? ढाल के है, नियत है, ठीक है। अब ढाल नियत है भैया, देखो ढाल होगा कि है वो जो कोण बना नहीं, वो कोण ए कोण की स्पर्शज्या है, ए कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या बोलना अपन tan थीटा ने, यानी ढाल अगर थाने निकालनी है तो tan थीटा निकाल दे। और भैया भी गणित का मां tan मेन फंक्शन हो है, और फिजिक्स में तो आपने जट्ठा भी कोण निकाला नहीं, ध्यान दियो छोरो, जट्ठा भी कोण निकाला बे सारा कोण tan में ही आवे, ठीक है नहीं भैया। इस बात को नहीं क्यों आवे, लेकिन वो एक कारण भी है जहाँ रिलेशन भी बन जाएगो, लेकिन याद रखियो स्पर्शज्या उसे ढाल कहते हैं, यानी tan थीटा को। और थेया को थेया कह रहे होगा सर एंगे आज की ढाल है, यानी आज की tan थीटा है, अच्छा इकट्ठे ही चला जाओ, नियत है। समझ गया बात मेरी? आई तो कह रहे होते ढाल के नियत है। तो एक काम करो थे, अब नियत की बात आवे तो ए नियम के मान गौर करियो, ए नियम का मान नियत गुण है, वोल्टेज और धारा समानुपाती रूप बदल रहा है, तो नियत गुण है, नियत है वो प्रतिरोध। समझे आगे? नियत गुण है, देखो और देखो देखियो समानुपाती नियतांक, नियत गुण है प्रतिरोध। तो कहने का अर्थ है कि आ चीज नियत बता रहे आप, अब वो ग्राफ है नहीं तो इन बीच में बनाया नहीं, वी और आई के बीच में, और एम एक चीज नियत आ रही है कि और थीटा, थीटा मतलब एंगी ढाल, थीटा नियत है तो tan थीटा भी नियत है, मतलब ढाल नियत है। इसका अर्थ हुआ ये ढाल प्रतिरोध के साथ कोई ना कोई संबंध रख रही है। तो पहले एक काम करो, पहले ढाल निकाल के देखो। ढाल निकालने खातर मैं अठे दो बिंदु ले लिया, दिख रहा होगा थाने, ठीक है जी हाँ, और फालतू फालतू में मिटा दो, अठे दो बिंदु ले लिया, ऐ लो, ठीक है। वो कोण 90 डिग्री हो गया, सी मान लियो कोई बिंदु। ध्यान देना थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर, ये बिंदु ए लिया है ना, इस बिंदु पर ये वोल्टेज है और ये धारा है, सही है ना। और बिंदु बी पर ये वोल्टेज है और ये धारा है, बताओ सही है क्या? सही है नहीं? ए बिंदु ए पर आ तो वोल्टेज है, आ देखो अठाएंगे सीध में, और आ होगी धारा। बिंदु बी पर आ वोल्टेज है, आ होगी धारा। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, यहां पर क्या हो रहा है कि दो, एक वोल्टेज ये और एक वोल्टेज ये, दोनों वोल्टेज का अंतर आ रहा है। आ रहा है ना? दोनों वोल्टेज का अंतर क्या मैं डेल वी से लिख दूं? कौन समझा गए? समझ में आई बात? ये V1 है, ये V2 है, तो ये अंतर हो गया ना डेल वी। अठा आ धारा है, अठा धारा है, तो बताओ अपन चाहिए आ चीज, तो आ चीज धारा को अंतर को नहीं होगा, गौर करियो थोड़ी सी, अपन आ चाहिए नहीं, BC है नहीं, तो BC आ चीज आ गई, आ देखियो ए आ, ठीक। तो ओ धारा को मान लो I1 है और ओ I2 है, तो वो अंतर हो गया नहीं डेल I। ओ V1 और ओ V2 तो अंतर हो गया डेल V। एक बिंदु ए लियो और एक बिंदु बी लियो, तो ओ जो त्रिभुज स्थान दिखा है नहीं ए बी सी में, क्या निकालो? ढाल निकाल रहा हूं। ढाल क्या होगी? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब बताओ एम ओ 90 ओ थीटा है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गए और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गए, तो लंब हो गयो BC, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई नहीं, और आधार हो गयो AC, यानी ढाल बराबर tan थीटा बराबर BC बराबर आ गयो डेल I,
और एसी बराबर हो गयो बीसी तो कितो है डेल आई और एसी कितो है डेल वी। ठीक, अब देखियो डेल मतलब परिवर्तन है। थे को के सर v बटे आई आर हो, v अपॉन आई क्या होता है आर। हमें चाहिए आई बट्टे वी। आई बट्टे वी किसके बराबर होगा 1/r के। तो 1/r यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिख दूं अठे, ढाल ही तो है नहीं, ढाल है तो नियत आनी चाहिए। तो r नियतांक है तो 1/r भी नियतांक ही होगा। तो अठे एक लाइन लिखूं मैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सो के एन मिटा दूं मैं। वह लाइन के लिख रहे हूं, अर्थात वी आई वक्र यानी वोल्टेज और धारा वक्र की ढाल प्रतिरोध के व्युत्क्रम 1/r है ना, व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये चीज कई बार मतलब पूछी जाती है परीक्षा में कि इस वी आई वक्र की मैंने ढाल निकाली यानी टेन थीटा। टेन थीटा जब निकाला तो डेल आई बटे डेल वी आया, वो किसके बराबर था 1/r के। और 1/r मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसके बराबर है ढाल के बराबर है। और दोनों मान नियत है, दोनों मान के है नियत है। ठीक है, अब प्रतिरोध की बात आ रही है बार बार, तो प्रतिरोध की बात करो नहीं तो प्रतिरोध को सूत्र हो गयो प्रतिरोध R बराबर V बट्टे आई होता है। ध्यान रखना यहां पर क्या था I बट्टे V, तो मैंने 1/r कर दिया देखो। ठीक है, अच्छा एक सुनियो, और डेल परिवर्तन हो अटे एक बिंदु और दो बिंदु लियो जब परिवर्तन आ गयो। ठीक है, परिवर्तन के लिए डेल आता है, दो राशियों में परिवर्तन हो गया इसलिए है। और अगर आप प्रतिरोध का मात्रक देखो ना, बहुत सिंपल है। प्रतिरोध का मात्रक अगर आप देखो तो देखो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और इसको ओम भी कहते हैं। ओम को संकेत हो है भाई ऐसा, इसे ओम कहते हैं। ओम ये वैज्ञानिक थे ना, इनके सम्मान में इसे ओम कहा जाता है। ठीक है, या वोल्ट प्रति एम्पियर कहते हो, एन ओम भी कह सका। अरे काल ने थाने एक ओम की परिभाषा पूछ लेनी कर एक ओम कहन का, तो बम के लिखोगा आज चीज नोट कर लोगा थे एम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक ओम की परिभाषा बताऊं। ठीक है, अब देखो एक ओम की परिभाषा अगर पूछ लेनी था ने एक ओम की, यहाँ बहुत आवे परिभाषा। एक ओम की परिभाषा तो क्या लिखेंगे अपने, एक ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। एक एक लगा दो, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, 1 ओम हो गया। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे बनाऊं, नोट्स बना लियो थे सागे सागे। तो परिभाषा बन जाएगी, अर्थात यदि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाह करने पर उसके सिरों के मध्य, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाह से उसके सिरों के मध्य, अब परिभाषा तो बहुत सरल है, उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है तो उस चालक या पदार्थ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।
समझ गए आगे। यानी चालक में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रखी है और उसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ओम गो नियम पढ़ लियो, कथन समझ में आयो। और ओम के नियम में क्या होता है, V समानुपाती I होता है। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए। ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा आएगी, उस ग्राफ का जो ढाल होगा वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। प्रतिरोध क्या चीज होती है, R बराबर V/I। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कह सकते हो। 1 ओम की परिभाषा मैंने यहाँ पर बोर्ड पर नोट कर दी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ओम के नियम को प्रूफ करके देखेंगे। क्या ओम का नियम वास्तव में ये होता है क्या, V बराबर IR, इसे प्रूफ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लगातार वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से संपर्क करके उन्हें अपने इस चैनल के बारे में बताइए कि सर ने चैनल स्टार्ट कर रखा है और सिलेबस शुरू कर रखा है। 5 पार्ट हो चुके हैं उसके अंदर, तो उनमें से लगातार आप ज्वाइन करके सिलेबस का फ़ायदा उठा सकते हो बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो डेली के डेली जो अपडेट है ना वो आपको मिलते जाएंगे। 11 बजे जैसे ही वीडियो आएगा फिजिक्स का, आपके चैनल में मैसेज फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि वीडियो आ गया। ठीक है, और आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना है चैनल के बारे में, आगे से आगे शेयर करते जाओ लिंक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।